बिहार का बागवानी विभाग ड्रैगन फ्रूट की खेती में मदद के लिए नई योजना लेकर आया है। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत ड्रैगन फ्रूट विकास योजना 2024-25 की शुरुआत की गई है। राज्य में ड्रैगन फ्रूट का क्षेत्र विस्तार राज्य के 21 जिलों जिनमें भोजपुर, गोपालगंज, जहानाबाद, सारण, सिवान, सुपौल, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, गया, कटिहार, किशनगंज, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पश्चिम चंपारण, पटना, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, समस्तीपुर और वैशाली में किया जाएगा। योजना के तहत प्रति हेक्टेयर ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए अनुदान की राशि पहले साल में 1,80,000 रुपये, दूसरे साल 60,000 और तीसरे साल 60,000 रुपये दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को डीबीटी पोर्टल horticulture.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कृषि वैज्ञानिक खेत की मिट्टी की सेहत के लिए नाडेप कंपोस्ट को वरदान बता रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र शाहजहांपुर के वैज्ञानिक नरेंद्र प्रसाद ने गांव कनेक्शन को बताया कि बिना रासायनिक खाद के भी फसल का बेहतर उत्पादन हो सकता है। नाडेप कंपोस्ट तकनीक के तहत जमीन पर टांका बनाया जाता है। इसमें कम से कम गोबर का इस्तेमाल करके ज्यादा मात्रा में अच्छी खाद तैयार की जा सकती है। इस तकनीक से सड़ी खाद बहुत अच्छी गुणवत्ता की होती है। उन्होंने कहा कि किसानों को लाभ पहुंचाने वाली और मिट्टी की सेहत सुधारने की पूरी क्षमता रखने वाली नाडेप कंपोस्ट कम समय में तैयार होने वाली खाद है। इसे बनाने के लिए जमीन के ऊपर ईंट का एक आयताकार टाका बनाया जाता है जिसकी दीवारें 9 इंच चौड़ी होती हैं। यह टाका 5 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा तथा 3 फीट ऊंचा होता है। टैंक को बनाते समय नीचे की 2 ईंटें जोड़ने के बाद तीसरी ईंट के समय हर ईंट इस तरह जगह छोड़कर लगाएं कि एक उनमें छेद तैयार होते जाएं। 7 इंच का छेद चारों तरफ की दीवारों में छोड़ देना चाहिए। इन छेदों की वजह से जीवाणु द्वारा खाद जल्दी तैयार होती है। नाडेप कंपोस्ट बनाने के लिए एक छायादार स्थान चुनें। नाडेप कंपोस्ट बनाने के लिए जरूरी सामग्रियों की बात करें तो इसमें वानस्पतिक पदार्थ जैसे पौधों के सूखे पत्ते, टहनियाँ, जड़ छिलके, डंठल, खरपतवार, भूसा, पैरा, सब्जियों के छिलके, गौशाला का बिछावन और घास आदि शामिल हैं। भारत में हर साल की तरह 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। साल 1992 में विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ की साझा पहल पर पूरी दुनिया में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाने की घोषणा की गई थी। इस साल अंतर को कम करना और सभी के लिए स्तनपान में सहयोग थीम रखी गई है। भोपाल के जेपी अस्पताल में वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल ने गांव कनेक्शन से बताया कि मां का पहला गाढ़ा दूध और स्तनपान नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य और विकास के लिए बहुत जरूरी है। शुरुआत में इसकी मात्रा बहुत कम होती है लेकिन शिशु की भूख मिटाने के लिए पर्याप्त होती है। शिशु के स्तनपान से मां के मस्तिष्क से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रिसाव होता है जिससे मां के दूध में वृद्धि होती जाती है। गांव कनेक्शन के खास कार्यक्रम मत छोड़िए गांव में कृषि विज्ञान केंद्र सीतापुर की वैज्ञानिक डॉक्टर रीमा ने सहजन यानी मोरिंगा को आमदनी का सरल रास्ता बताया है। उन्होंने कहा है कि सहजन की खेती करके न सिर्फ आप अपनी सेहत सुधार सकते हैं बल्कि इसका व्यवसाय भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आजकल मोरिंगा पाउडर के साथ ही मोरिंगा कैप्सूल की मांग बढ़ी है क्योंकि यह एंटी डायबिटिक होती है। इसलिए एक डायबिटिक पेशेंट भी 5-7 ग्राम मोरिंगा को अपनी डेली डाइट में शामिल करे तो इंसुलिन कम लेना पड़ेगा। देश के कई राज्यों में मानसून फिर एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली, यूपी से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। दिल्ली के साथ साथ यूपी और राजस्थान में जमकर बारिश हुई है। आईएमडी के अनुसार उत्तरी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश समेत कई इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने यूपी के कई इलाकों में 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। अगले 48 घंटों के दौरान 40 जिलों में सामान्य से भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। इसके साथ ही पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। खुले में काम करने वाले मजदूर और किसान भाइयों से बारिश के समय अपना विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक यूपी में 7 अगस्त तक मूसलाधार बारिश हो सकती है।
यूपी के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में बादल बरस सकते हैं। बीते 24 घंटों में हुई बारिश की वजह से राज्य के तापमान में नमी आई है। गोरखपुर, गाजीपुर, फतेहगढ़, प्रयागराज, झांसी, उरई, लखनऊ समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई है। प्रयागराज में सबसे ज्यादा 37.6 मिलीमीटर पानी बरसा। हालांकि तापमान अभी भी सामान्य से अधिक बना हुआ है, फिर भी उमस भरी गर्मी से कुछ राहत महसूस की जा रही है। यूपी के जिन जिलों में भारी बरसात हो सकती है उनमें बांदा, चित्रकूट, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर और आसपास के इलाके हैं। यहां बरसात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, चंदौली, वाराणसी, फतेहपुर, सोनभद्र, संत कबीर नगर, श्रावस्ती, सीतापुर, कानपुर, सहारनपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा, फिरोजाबाद, औरैया, अमरोहा, बरेली, पीलीभीत, जालौन, शाहजहांपुर, संभल और आसपास के लिए भारी बरसात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। समाजवादी पार्टी ने कृषि यंत्रों पर अधिक टैक्स लिए जाने पर यूपी सरकार को किसान विरोधी बताया है। समाजवादी पार्टी के विधायक राजेंद्र प्रसाद चौधरी ने विधानसभा में आरोप लगाया कि जरूरत से अधिक जीएसटी और दूसरे टैक्स से किसानों के लिए खेती बाड़ी करना मुश्किल हो गया है, जिसके जवाब में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि जीएसटी राज्य नहीं लगाती है, इसलिए ऐसे आरोप बेबुनियादी हैं। इस बात पर विधानसभा में खूब हंगामा हुआ।